हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही समझ गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th में हैं बाबू और आपका भी इस साल बोर्ड का एग्जाम है, तो अगर आपकी हिंदी अभी में तैयारी अभी भी कुछ भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ आप मात्र आपको ये 20 टॉपिक पढ़कर बाबू, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, 20 टॉपिक पढ़कर आपको मैं 100 में 100 नंबर दिलाने वाला हूँ। ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और इस सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोग को देखो यहाँ क्लास 12 के लिए है, ठीक है, क्लास 12 के लिए बाबू हिंदी 2025 के लिए है महत्वपूर्ण 20 टॉपिक, आपको बस मात्र 20 टॉपिक, ओनली 20 टॉपिक्स, ठीक है। और 100 नंबर आपका पक्का होने वाला है स्टूडेंट, 100 नंबर आपका पक्का होने वाला, यानी कि देखो सब पास होकर होकर रहेंगे, ठीक है। इस साल बोर्ड एग्जाम 2025 में बाबू सब पास होकर रहेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और सबका 95 नंबर मैं ला कर रहूँगा इस बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। जितना बताऊँ जाऊँगा उस उतना आपको पढ़ लेना, ठीक है, उतना पढ़ लेना, आपको हिंदी तैयार हो जाएगा। ऐसी वीडियो को कभी नहीं, फिर ऐसा वीडियो फिर अंतिम कभी नहीं मिलने वाला स्टूडेंट। पूरे यूट्यूब पर चैनल पर आप छान लो, ऐसी वीडियो कोई डाला ही नहीं होगा, ठीक है। अंतिम टिप्स क्या होगा बाबू, ठीक है, अंतिम टिप्स क्या होगा जो मैं बताने वाला हूँ कि आप जो टॉपिक आज मैं आपको बता दूंगा, आप उस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हफ्ते में एक बार, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम यानी कि 24 फरवरी से पहले ही एक बार उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम खंड आपको शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होने वाला बाबू क्या है, ठीक है। मात्र 20 टॉपिक है ही। पहले देखो महत्वपूर्ण गद्यांश में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बाहर आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ के आना, मेरा पूरा उम्मीद है, ठीक है। आपको वैसे यही पढ़ के आना कि महाराष्ट्र का स्वरूप पढ़ लेना, अशोक के फूल पढ़ लेना, भाषा और आधुनिकता पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 टॉपिक को आपको महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ना है, यानी कि जो गद्यांश चैप्टर बाबू है उनमें से आपको ये 3 टॉपिक तैयार करने स्टूडेंट। 3 टॉपिक्स को कौन कौन सा हुआ, वो देखो राष्ट्र का स्वरूप हो गया, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप है, और अशोक के फूल हैं, ठीक है, और भाषा और आधुनिकता। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ से कि महत्वपूर्ण पद्यांश में भी वही तीन तीन टॉपिक ही पढ़ने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश में 3 टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट आप लोग को, ठीक है। वो टॉपिक कौन कौन से, देखो महत्वपूर्ण पद्यांश में वो एक पवन दोहरी का है, ठीक है, श्रद्धा और मनु है, और एक गीत महादेवी वर्मा से। ये 3 टॉपिक अगर आप क्लास 12th में बाबू तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका पद में कोई नंबर नहीं फंसेगा, 10 नंबर आपको यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। बोर्ड में जब बाबू क्वेश्चन यही 3 चैप्टर से ही आते हैं, इन 3 चैप्टर को आप पढ़ कर अब जा रहे हैं, तो मैं हिंदी में पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि हिंदी में आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। क्लास 12th में बाबू ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस 3 चैप्टर को आपको रट लेना है, रट के एकदम जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगली जो टॉपिक हमारा है कि ठीक है, लेखक का जीवन परिचय हम कैसे पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा होगा कि लेखक कौन कौन से जीवन परिचय करेंगे। तो बाबू देखो बासुदेव अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद महाद्विवेदी और हजारी प्रसाद, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। वासुदेव अग्रवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद महाप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वो आपको नहीं ठीक है, और है बाबू जो शुरुआत में है उनका भी एक याद कर लेना, ठीक है, यानी कि सुंदर जी रेड्डी वाला भी इनको याद कर लेना अगर वो टॉपिक आपको है, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा है कवियों की जीवन रचना में कौन कौन किनका किनका पढ़ना, बस यही जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। ये 2 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं स्टूडेंट तो आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला, मेरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। अयोध्या सिंह हरिअवध का जो टॉपिक होता है हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, आप उनको भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखो कहानी में क्या क्या पढ़ना आपको बाबू, 5वां टॉपिक हमारा होगा कहानी में, ठीक है, पंच लाइट, ठीक है, और उद्देश्य तथा सारांश, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को मैंने बोर्ड यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, अगर आपको अभी भी नहीं आया है बाबू जाके आप वहाँ देख लो, ठीक है। उद्देश्य तथा सारांश जरूर देख लेंगे, बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश जरूर देख लेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, जाके आप लोग वहाँ से देख लो। उद्देश्य खंड नंबर खा में से ठीक है 7 में खंड का अभ्यास संस्कृत महत्वपूर्ण का गद्यांश कौन कौन सा बाबू, तो देख लो यहाँ से क्या पढ़ेंगे आप, संस्कृत भाषा महत्तम और महामनम मालवीय, ठीक है। ये 2 चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है, मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक का है सुभाष रतनान से बाबू, ठीक है, सुभाष रतनान से जितने भी टॉपिक है आपको बताए जा रहे हैं वो पढ़ लेना, और जातक कथा से, ठीक है, ये 2 टॉपिक तो आप तैयार कर लेना, ठीक है। यही श्लोक आपके आएंगे जो 5 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बता दिया बाबू उसमें से एक टॉपिक भी मत छोड़िएगा, ठीक है। उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, लिख कर तैयार कर लो, ठीक है, रफली कर लो, जैसा भी हो सके वैसे तैयार करो, लेकिन उस टॉपिक को तैयार करके ही जाना आपको। उसके बाद महत्वपूर्ण मुहारे लोकतिया में देखो क्या करना पड़ना बाबू, अपठित गद्यांश पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण मुहारे में लोकतियाँ पढ़ लेना। उसके बाद 12 ये है तुम्हारा 14
14 टॉपिक जो तुम्हारा बाबू है शब्द युग में, ठीक है, यानी कि जोड़ा बनता है उसका आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 15 वाला टॉपिक शब्द अर्थ पढ़ लेना, वाक्य संशोधन पढ़ लेना, 19 17 में रस पढ़ लेना। और इसमें जो देख लो बाबू रस में क्या कौन कौन सा रस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ठीक है, ये 4 रस को आपको पढ़ के जाना है स्टूडेंट। इस 4 रस की आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरी पूरी उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आपके लिए इसमें से बाबू 20 टॉपिक में से आपका तो 15 टॉपिक तैयार ही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गया, 24 फरवरी बहुत ही करीब आ गया स्टूडेंट। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है जिससे आप हिंदी में अच्छे नंबर ना ला सको, ठीक है। तो जो बाबू कन्फर्म है कम से कम उसको तो टॉपिक तैयार कर लो। देखो 18 में बाबू छंद है, ठीक है, छंद में क्या पढ़ना है आपको, कुंडली पढ़ना है, छंद दोहा, ठीक है, ये तो आपको 3 तैयार कर लेना है, ठीक है, 3 तैयार आपको कर लेना है, यानी कि आपका भी 8-10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद 19 में आपका बाबू को देखो 19 में क्या है आपका कि अलंकार है, ठीक है, 19 में अलंकार है, अलंकार में कौन अच्छा पढ़ लेना, अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद यमक अलंकार, ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है, 5 नंबर आपके अलंकार से आएगा तो मैं जानता हूँ आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 वाला लास्ट टॉपिक हमारा पत्र लेखन में, ठीक है, पत्र किसके ऊपर तैयार करेंगे बाबू, तो देखो किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य को सहायक, ठीक है, सहायक अध्यापक की भर्ती है तो एक पत्र लिखिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आ रहा तो आप देखो ये तैयार कर लेना, ठीक है। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज के ऋण पर देने के लिए एक पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक विद्या बैंक में ये है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। विद्यालय में नियुक्ति प्रबंधक को ये आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी नहीं आ रहा तो देखो ये वाला तैयार कर लीजिएगा कि अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लोग आप तैयार कर लेते हैं बाबू तो ये आपका समझ लो इंग्लिश के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बस इसका ट्रांसलेट आप इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 21 नंबर जो आपका यहाँ टॉपिक है 21 वाला निबंध वाला बाबू, ठीक है, निबंध में आपको लिखना पड़ेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या पर, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद तैयार कर लेंगे, एक ही निगाह सबको देख लेंगे, भारत में बेरोजगारी समस्या का अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020, गुरुदोष मेरे प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी शक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं सबको स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो सबका। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है बाबू इस टॉपिक को पढ़कर, ठीक है, मात्र 20 टॉपिक को पढ़कर स्टूडेंट आप 90 नंबर तक जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो आई होप कल ही आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और अदर सब्जेक्टों की जो बाबू क्या क्या पढ़ना आपको, ठीक है, वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट की मैं वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि कल मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में कब आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है कल उसकी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है तो कल उसकी वीडियो बन जाएगी ताकि उसमें भी आपका नंबर अच्छा आ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।